नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम एक कॉलेज की योग व्यायाम खेलकूद धारा यानी फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम के 2025-26 के पूरे सफरनामे को गहराई से समझेंगे। ये कोई आम प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि एक बेहद बारीकी से रखी गई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगबुक के जरिए हम इस संस्था के एक बहुत बड़े मैक्रो विजन से लेकर छोटे-छोटे जमीनी आयोजनों तक की पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। ये देखना वाकई शानदार है कि कैसे कागज पर बना एक ब्लूप्रिंट असल जिंदगियों में उतरता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम किन-किन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्यों और उनके परिणामों की बात करेंगे। फिर पूरे साल का एक कैलेंडर देखेंगे। उसके बाद हम योग के जरिए होने वाली सामूहिक भागीदारी को समझेंगे। फिर स्ट्रैटेजी गेम्स पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि छात्रों की इस भागीदारी को कैसे डॉक्यूमेंट किया गया। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, उद्देश्य और उनके अपेक्षित परिणाम, यानी इसका मैक्रो विजन क्या है। अब इस टेबल को देखिए। किसी भी बड़े प्रोग्राम की कामयाबी ना उसके बुनियादी और दार्शनिक लक्ष्यों पर टिकी होती है। इस कमेटी की सबसे खास बात यह है कि इनका हर एक छोटा इवेंट किसी न किसी बड़े पर्पस से जुड़ा है। उदाहरण के लिए अगर आप बाईं तरफ देखें तो इनका एक उद्देश्य है नेतृत्व और प्रबंधन कौशल का विकास करना, और इसका सीधा असर आप दाईं तरफ देख सकते हैं, छात्रों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि के रूप में। जब उन्हें टीम वर्क सिखाया जाता है तो वो उनके सहयोग कौशल यानी कोलैबोरेशन स्किल्स को निखारता है। तो ये सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि लाइफ स्किल सिखाने का एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जहां हम इस पूरे साल की एक व्यवस्थित रूपरेखा पर नजर डालेंगे। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। जून 2025 से मार्च 2026 तक इस पूरे एकेडमिक ईयर में कुल 26 इवेंट्स प्लान किए गए हैं। ये संख्या अपने आप में दिखाती है कि कमिटी का विजन कितना बड़ा है और वो पूरे साल छात्रों को एक्टिव रखने के लिए कितने ज्यादा कमिटेड हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्डअप होता है। ये टाइमलाइन वाकई में बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, गर्मियों में जून के महीने से शुरुआत होती है शांत और सामूहिक योग से। फिर जुलाई की बारिश वाले मौसम में सारा फोकस इंडोर स्ट्रैटेजी गेम्स पर शिफ्ट हो जाता है, और जैसे ही दिसंबर की सर्दियां आती हैं वैसे ही रिगरस ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स शुरू हो जाते हैं। मौसम के हिसाब से ऐसा परफेक्ट प्लान बनाना सच में काबिल तारीफ है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जहां हम देखेंगे कि योग के जरिए इस पूरी प्लानिंग को जमीन पर कैसे उतारा गया। अब मैक्रो प्लानिंग से निकलकर सीधा एक्शन पर आते हैं। ये देखिए, 115 यह साल के सबसे पहले इवेंट में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या है। किसी भी मास एंगेजमेंट प्रोग्राम के लॉन्च के लिए इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का आना ही ये साबित कर देता है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत कितनी धमाकेदार रही होगी। और इन तस्वीरों में आप उस विशाल आयोजन की झलक देख सकते हैं। ये 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम था, जिसकी ग्लोबल थीम थी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कमिटी सिर्फ इंसानी सेहत पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि वो लॉगबुक के जरिए इंसान की हेल्थ को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से जोड़ रही है। ये एक बहुत ही गहरा और पावरफुल मैसेज है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, रणनीति या स्ट्रैटेजी पर आधारित खेलों की एक सीरीज जो एकाग्रता बढ़ाने पर फोकस करती है। गर्मियों के बीच में ना ये पूरा करिकुलम फिजिकल एक्टिविटी से शिफ्ट होकर मेंटल एक्सरसाइज पर फोकस करने लगता है। 12 जुलाई की लॉगबुक एंट्री का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। खेलना आमतौर पर आपकी फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का शानदार तरीका है। खेल आपके रक्त संचार, मनोदशा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कमेटी का ये दृढ़ विश्वास है कि शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक शांति और फोकस भी उतना ही अहम है। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। देखिए, एक तरफ कैरम का मैच चल रहा है जो बहुत ही सोशल और कोलैबोरेटिव होता है, जहां सब मिलकर एंजॉय करते हैं, और दूसरी तरफ शतरंज का मैच है जहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और एक अलग ही लेवल के सामरिक एकाग्रता की जरूरत होती है। ये कंट्रास्ट दिखाता है कि कैसे अलग अलग गेम्स मेंटल डेवलपमेंट के हर पहलू को टच करते हैं। अब ये थोड़ा हैरान करने वाला है। आमतौर पर चाइनीज चेकर्स को एक इंडोर गेम माना जाता है, लेकिन यहाँ एक आउटडोर सेशन में पूरे 35 छात्रों ने हिस्सा लिया। इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी ये बताती है कि स्टूडेंट्स में कोलैबोरेटिव और दिमागी पहेलियों को सुलझाने को लेकर कितनी गहरी दिलचस्पी है।
और अब हम अपने अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, छात्रों की भागीदारी का दस्तावेजीकरण, यानी वो जमीनी सबूत कि ये सब सच में काम कर रहा है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि ये पूरा प्रोग्राम हर तरह के स्टूडेंट के लिए कैसे परफेक्टली डिजाइन किया गया है। एक तरफ योग और म्यूजिकल चेयर जैसे इवेंट्स हैं जहां 115 और 94 छात्रों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शतरंज है जिसमें सिर्फ 6 छात्र हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्ट्रक्चर इतनी खूबी से बनाया गया है कि ये बड़े सोशल गैदरिंग्स को भी हैंडल कर सकता है और उन स्टूडेंट्स का भी पूरा ध्यान रखता है जिनकी रुचियां बहुत स्पेसिफिक हैं और जिन्हें शांत माहौल पसंद है। ये सच में एक बेहतरीन समग्र दृष्टिकोण है। तो इस पूरे लॉगबुक को एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि कैसे एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक बड़े विजन को जमीनी हकीकत में बदल सकता है। इसने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे आयोजनों के जरिए छात्रों के जीवन का हिस्सा बना दिया। अब जाते जाते एक अहम सवाल पर विचार करते हैं। शैक्षिक प्रशासक स्थानीय स्कूली वातावरण में इसी तरह की स्ट्रक्चर्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी फिटनेस रूपरेखा को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या हम इस मॉडल को हर जगह अपना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।